गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। रेड एंड जो है येलो सॉइल, ये पर्टिकुलरली इग्नियस रॉक से ही बनता है। उन वो एरियाज़ जहाँ पे इग्नियस रॉक पाया जाता है वहाँ पे आपको रेड एंड येलो सॉइल जो है वो मिलेगा, क्योंकि वो उसका पेरेंट रॉक है। एंड देन ये उन एरियाज़ में ही डेवलप हो पाता है, पर्टिकुलरली जहाँ पे कम बारिश होती है। और ऐसा भारत में जो है आपका होता है ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। आप डेक्कन का पठार देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है उसके आसपास के एरिया में आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलेगा। एंड देन पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। पीडमोंट मतलब क्या होता है? जो पहाड़ का नीचे का हिस्सा होता है उसको हम पीडमोंट कहते हैं। फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन। सो वेस्टर्न घाट का जो फुट हिल होता है वहाँ पे आपको जो है रेड सॉइल एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगा। एंड ये जो है यहाँ पे जो सॉइल मिलती है वो रेड लोमी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉइल जो होता है वो सैंडी और लोमी दोनों हो सकता है। लोमी मतलब बहुत ही जो है इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही फाइन होते हैं। येलो एंड रेड सॉइल्स आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। तो ये जो है आपको कॉन्टिन्यूस नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ जो आपके स्टेट्स उनके एरियाज़ में पाया जाता है। देन ये जो सॉइल होता है बेसिकली रेड कलर में होता है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्योंकि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है तो इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसीलिए जो रेड रेड सॉइल है उसका कलर रेड देखने को आपको मिलेगा। लेकिन जब इस रेड सॉइल में आप पानी डाल दोगे, मान लो बारिश हुई और उसमें मॉइस्चर ऐड हो गया, तो उसका कलर चेंज होके जो है येलो हो जाता है। हाइड्रेटेड, हाइड्रेट मतलब जब पानी पड़ जाता है रेड सॉइल में तो वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। द फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल्स आर नॉर्मली फर्टाइल। अगर मान लो रेड एंड येलो सॉइल अगर बहुत ही बारीक है, बहुत ही फाइन ग्रेन्स हैं, तब तो वो फर्टाइल होगी। लेकिन अगर मान लो कोई अपलैंड एरिया है, उच्च भूमि है, और वहाँ पे जो रेड सॉइल है वो सैंडी है, उसमें सैंड के पार्टिकल्स हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होगी। एंड नॉर्मली जो रेड एंड येलो सॉइल्स हैं उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस की कमी होती है। तो क्योंकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस नहीं होता है तो इसलिए ये जो सॉइल्स होती हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैप है इसमें आपको जो है ये रेड एंड येलो सॉइल कहाँ देखने को मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, ये जो है इसका मार्क है ये रेड एंड येलो सॉइल का। अब ये देखिए, आप देखिए ये पूरे जो एरियाज़ हैं, ये देखिए आप, ये एरिया है चाहे ये एरिया, यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूस जो है डिफरेंट स्टेट्स के पार्ट्स में आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल रहा है। तो ये आपके रेड एंड येलो सॉइल का मुख्य एरिया है। नाउ नेक्स्ट सॉइल जो हम पढ़ेंगे वो है आपका एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो है आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एरिड मतलब जो डेजर्ट सॉइल होती है, उसे हम एरिड सॉइल के नाम से जानते हैं। इसका जो कलर होता है वो रेड से ब्राउन कलर का होता है। आप इसमें देख सकते हैं रेड से लेके ब्राउन तक हो सकता है इसका कलर। देन इसका जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर आप जानते हैं ना, जब आप उसको हाथ में लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फाइन पार्टिकल्स है या फिर कोर्स पार्टिकल है। कोर्स मतलब कि मोटे दाने हैं या फिर पतले दाने हैं। तो ये जो है एरिड सॉइल बेसिकली सैंडी होता है। मतलब सैंडी मतलब इसके पार्टिकल्स मोटे होते हैं। एंड देन ये सेलाइन होता है। आपने सैंड अगर देखी तो उसी को हम एरिड सॉइल कहते हैं। तो ये जो है सैंडी होता है। एंड देन सेलाइन इन नेचर। सेलाइन मतलब अगर आपने अगर विनेगर का भी टेस्ट किया हो तो खट्टा है ना, तो सेलाइन नेचर का होता है। देन कभी कभी तो इन एरिड सॉइल में इतना ज़्यादा खारापन होता है, सॉल्ट होता है, कि अगर मान लो कभी बारिश होती है और कोई छोटा मोटा वहाँ पे तालाब है तो उस पानी को इवापोरेट अगर आप करेंगे तो उससे जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, कॉमन सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेटिंग द सलाइन वाटर। तो अगर मान लो कहीं पानी है सैंडी एरिया में, एरिड सॉइल्स में, तो उसको इवापोरेट करके वहाँ पे जो है सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। देन क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट ड्राई होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर होता है एंड इवापोरेशन ज़्यादा होता है इन एरियाज़ में, इसलिए इस सॉइल में ना मॉइस्चर होता है ना ही ह्यूमस होता है ना। मॉइस्चर तो होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर होता है, देन इवापोरेशन ज़्यादा होता है, और यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ पे मॉइस्चर जो है एरिड सॉइल में नहीं होता है। एंड प्लस यहाँ पे ह्यूमस भी नहीं होता है, ह्यूमस जैसे ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वेजिटेशन बहुत ही कम होता है। देन इन सॉइल्स में ना तो आपको नाइट्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, और जो है फॉस्फेट कंटेंट जो होता है वो नॉर्मल होता है। देन लोअर हराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर लेयर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। इसमें ये कह रहे हैं कि जो सॉइल का प्रोफाइल होता है, अगर आप सैंडी सॉइल के नीचे जाओगे, प्रोफाइल का जो नीचे का एरिया होता है, तो वहाँ पे आपको बेसिकली कंकड़ मिलेंगे। द कंकर लेयर फॉर्मेशंस इन द बॉटम हराइजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आप इसमें पानी डालोगे तो पानी बहुत गहराई में नहीं जाता, क्योंकि ऊपर तो सॉइल मान लो थोड़ी सी फाइन होगी, लेकिन जब आप नीचे सॉइल के जाओगे और गहराई में
तो वहाँ पे आपको कंकड़ ज़्यादा मिलेंगे, तो इसलिए जो पानी होता है वो बहुत गहराई में नहीं जाता है। सो इसलिए रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड एज सच व्हेन इरिगेशन इज मेड अवेलेबल सो द सॉइल मॉइस्चर इज रेडिली अवेलेबल फॉर अ सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो जब आप इसमें पानी डालोगे तो उस समय तक के लिए तो मतलब जो है पानी अवेलेबल हो जाएगा, बट बहुत लंबे टाइम तक जो है सैंडी सॉइल जो होता है, एरिड सॉइल, वो अपने अंदर पानी को कंटेन करके नहीं रख पाता है। देन एरिड सॉइल मिलता कहाँ है? वेस्टर्न राजस्थान, ये ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है, सेंट्रल जो इंडिया का कुछ पार्ट है, वहाँ पे भी आपको मिलेगा। देन दी सॉइल्स आर पुअर, देखिए पुअर है इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। अगेन वही जो ऑर्गेनिक मैटर है और जो ह्यूमस होता है इसकी इसमें कमी होती है। अब हम देखते हैं कि ये जो सॉइल है इंडिया में कहाँ पाई जाती है, मैप पे देखते हैं। आप देखिए सैंडी एरिड सॉइल जो है ये है, जो आपका लाइट ग्रे में है। अब ये लाइट ग्रे कहाँ है, आप ये देख सकते हो बिल्कुल ही, ये राजस्थान में इसको दिखाया गया है। तो ये आपका एरिड सॉइल का एरिया है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ, नॉट एंटायर राजस्थान बट वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। तो ये हो गया आपका। देन हम देखते हैं सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल जैसे नाम से ही आपका होगा, इसमें खारापन होता है, मतलब नमकीन नमक जैसे विनेगर होता है ना, उस टाइप का इसका टेस्ट होगा। दे आर नोन एज ऊसर सॉइल्स। ऊसर मतलब क्या होता है कि जो सॉइल उपजाऊ नहीं होती, इनफर्टाइल होती है, उसे हम ऊसर कहते हैं। सेलाइन सॉइल्स कंटेन अ लार्जर पोर्शन ऑफ सोडियम। इसमें क्या होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है एंड मैग्नीशियम होता है। एंड इसीलिए ये इनफर्टाइल होती है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा नमक होता है कि आप इसमें जो है प्रोडक्शन जो है प्लांटेशन नहीं कर सकते। वेजिटेशन ग्रोथ इसमें डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेटिव ग्रोथ। दे हैव मोर सॉल्ट लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज। यहाँ पे सॉल्ट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी सूखा होता है, शुष्क होता है, और यहाँ पे पुअर ड्रेनेज होता है, मतलब यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। देन ये एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे सूखा होगा ये क्षेत्र। देन एंड इन वाटर लॉग्ड एंड स्वैम्पी एरिया, जहाँ पे भी आपको स्वैम्पी एंड मार्शी एरियाज नज़र आते हैं, वहाँ पे आपको इस तरह की सॉइल मिलेगी। देन इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी से लूमी होता है, मतलब कि ये जो मिट्टी होती है इसमें सैंड के बड़े बड़े टुकड़े भी पाए जाते हैं, या फिर ये मिट्टी बहुत ही फाइन भी हो सकती है, बट इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम नहीं होता है। देन ये आपको बेसिकली वेस्टर्न गुजरात में मिलेगा, डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड सुंदरबन एरियाज, वेस्ट बंगाल, रन ऑफ कच्छ, साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स सॉल्ट पार्टिकल्स एंड डिपॉजिट द देयर एज ए क्रस्ट। मतलब इनका कहना है कि जो भी समुद्र से सटे हुए एरिया है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, तो समुद्र से सटे हुए जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको बेसिकली सेलाइन सॉइल मिलता है, क्योंकि वो इन एरियाज़ में जो सी का वाटर है वो अंदर की तरफ चला आता है डेल्टास के थ्रू, और इसीलिए वहाँ का पानी जो मिट्टी होती है वो खारी हो जाती है। इन एन एरियाज ऑफ इंटेंसिव कल्टिवेशन विद एक्सेसिव यूज ऑफ इरीगेशन स्पेशली इन ग्रीन रेवोल्यूशन द फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स आर बिकमिंग सेलाइन। ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो एलुवियल सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा कृषि की जा रही है, इसलिए वो भी सलाइन हो रहे हैं। एक्सेसिव इरिगेशन विद ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन प्रमोट्स कैपिलरी एक्शन। इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इन सच एरियाज इन पंजाब हरियाणा फार्मर्स आर एडवाइस। ये बेसिकली इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि क्योंकि जो फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, हम गलत तरीके से खेती कर रहे हैं, इसलिए जो हमारी जो उपजाऊ मृदा है वो भी सेलाइन सॉइल में जो है कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं या फिर हम उसमें खाद डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो सेलाइन हो रही है। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में, और इसी के साथ है आपका दो सॉइल और बची हुई जिसके हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।